बिहार समृद्ध होगा तभी पूरा देश समृद्ध होगा, ये कहना है वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। दरअसल ये पूरा जो उनका भाषण है वो उस बाबत भी कहा गया है जब वो बिहार मत्स्य बोर्ड का उद्घाटन कर रहे थे। देश में ये दूसरा मत्स्य बोर्ड है जहां मछली पालन को बढ़ावा देने की गुंजाइश की जा रही है और आने वाले दिनों में बिहार को समृद्ध बनाने की गुंजाइश की जा रही है। दरअसल इस बोर्ड के गठन के बाद, इसके उद्घाटन के बाद कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो मछली पालन इस वक्त 9 मीट्रिक टन जो चल रहे हैं, अब बढ़ के लगभग 25 मीट्रिक टन हो जाएगा। और रोजगार की अगर बात करें तो इससे कई तरह के रोजगार भी मुहैया किया जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा और कई तरह के इससे विकास उन्मुख कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। पूरा मामला क्या है, हम सीधा मुख्यमंत्री की ही जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी? मैं सर्वप्रथम गया जी गया जहां टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया। दूसरा भोजपुर गया, आदरणीय ललन जी के साथ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास किया। और आज हमें खुशी है कि तीसरा कि राष्ट्रीय स्तर का जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो कार्यालय हैदराबाद में है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन करने के लिए इस परिसर में आया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता की ओर से। साथ आदरणीय ललन बाबू को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि भारत सरकार में मंत्री के रूप में बिहार की आवाज बनकर वहां काम कर रहे हैं, जिससे कि बिहार के उचित हिस्से को लगातार बिहार को मिलता रहे, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। और उन्होंने स्वयं बताया कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे तो कभी नीली क्रांति के माध्यम से, कभी कृषि क्रांति के तौर पर, कभी सफेद क्रांति के तौर पर लगातार कृषि रोड मैप हो, इन तमाम चीजों पर वो लगातार काम करते रहे। साथियों, मैं नीतीश जी को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि यह जमीन उपलब्ध कराकर विशेष तौर पर पशुपालन के विकास की चिंता किया, मत्स्य पालन की चिंता किया और बिहार में इसको एक तरह से उद्योग का दर्जा मिल सके, इसकी भी चिंता किया। और आज जो अभी आदरणीय ललन जी ने चर्चा किया कि जिस बिहार में मछली खाने के लिए नहीं मिलता था, वहां आज मछली लगभग 95% बिहार के हमारे मछुआरा भाई जो किसान इससे जुड़े हैं उनके माध्यम से में उपलब्ध होता है। और मात्र 5% का डेफिसिट अब रह गया। लेकिन ललन जी ने ठीक कहा, हमको दुनिया के मार्केट के लिए खड़ा होना चाहिए और दुनिया के साथ साथ ये जो बगल में 2 राज्य है, एक राज्य और एक देश, बगल में झारखंड है जहां मछली पालन करना ही अपने आप में कठिन होगा, उस राज्य को हम मछली उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही साथ जो नेपाल है, क्योंकि वहां चाइनीज फूड ज्यादा लोग खाते हैं, तो बिना कांटा वाला मछली हमको उत्पादन कराना पड़ेगा। और दुनिया के भी मार्केट में बिना कांटा का कोई मछली मिल जाए तो दुनिया के लोग उसको ग्रहण करने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों के यहां रेहू, कतला जो पुरानी पद्धति है, उस पर पूरा जीवन हम लोगों ने उसी के सेवन करने का काम बिहार के लोगों ने किया। और बिहार धीरे धीरे मछली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। अभी ठीक कहा आदरणीय मंत्री जी ने कि हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के प्रत्येक पंचायत में एक व्यवस्था खड़ा करना है जहां दूध भी मिले, सब्जी भी मिले और मछली भी मिले।
जिससे कि ग्रामीण इलाके में जो हाट का कंसेप्ट है उसको हम सीधे उद्योग के तौर पर खड़ा कर पाए। राज्य सरकार इसके लिए जो अभी भारत सरकार की व्यवस्था है उसमें लोन भी लेंगे हम, और अलग से भी लोन लेने की जरूरत पड़े तो इसको हम करें, क्योंकि आम लोगों को इससे जोड़ रहा है। हमारे जो गरीब किसान हैं मछली पालन के क्षेत्र में, उसको इससे जोड़ने की जरूरत है। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री यहां बैठे हैं, इनकी भी चिंता रहती है कि कैसे फिशरी के क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में लोग इससे इंपावर्ड हो। तो मैंने कहा है कि एक टारगेट फिक्स कीजिए। ये जो गांव में जो प्रखंड में सोसाइटी है, इसको प्रत्येक तालाब पे टारगेट दीजिए कि आज यदि इसने 2 मैट्रिक टन मछली उत्पादन किया, उसमें 10% वैल्यू ऐड कीजिए, 10% अधिक मछली उत्पादन करना होगा। जब वो टारगेट हम देंगे तो उनको बेसिक चीज भी करना पड़ेगा, उसमें सहयोग करना पड़े। तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के जगह पर जी राम जी का अभियान चलाया है, उसको भी हम उससे जोड़ेंगे, अमृत सरोवर को भी उससे जोड़ेंगे, और इससे मछली के उत्पादन को पूर्ण रूप से आगे लाने का काम हम कर पाएंगे साथियों। इसलिए मेरा तो मानना है कि प्रत्येक नीचे स्तर पर मछली के पालन में पूर्ण रूप से सरकार मदद करेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत, और नीतीश कुमार जी का सपना है समृद्ध बिहार, इन दोनों के सपनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। जरूरत वक्त कर रहा है, कई सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, आम लोगों को सुविधा देने का मामला हो। अभी आप देखते होंगे सहयोग कार्यक्रम हम चला रहे, और सहयोग कार्यक्रम में आम लोगों को सुविधा मिल सके, और उसका स्पष्ट संदेश है कि 10 पहले दिन जिस दिन आप आवेदन देंगे, उसके 10 दिन के बाद यदि किसी तरह का ऑर्डर नहीं हुआ तो 11वें दिन उनको पहला नोटिस मेरे कार्यालय से जाएगा। 20 दिन तक यदि उसने ऑर्डर नहीं किया तो दूसरा नोटिस हमारे कार्यालय से जाएगा, और तीसरी बार नोटिस हमारे यहां 25 दिन के बाद जाएगा। 26वें दिन उसको नोटिस मिलेगा, लेकिन चौथी बार उसको नोटिस नहीं मिलेगा। 30 दिन तक काम नहीं हुआ तो 31वें दिन वो स्वतः निलंबित हो जाएगा, किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, इसको आगे बढ़ाना है। और समृद्ध तभी होंगे जब आम लोगों को सुविधा मिल सकेगा, आम लोगों को आसान रास्ते से अमीर बनने का रास्ता खुल सकेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा उद्योग में भी 30 दिन का डेडलाइन फिक्स करिए। कोई फैक्ट्री लगाता है तो लोग कहते हैं कि ये परमिशन चाहिए, फायर का परमिशन चाहिए, बिल्डिंग बायलॉज का परमिशन चाहिए, उद्योग विभाग का परमिशन चाहिए, मछली पालन के डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए। हमने कहा कोई परमिट नहीं होगा, अब एक परमिट होगा। जिस दिन आवेदन देंगे, आप जिसको जिसको नोटिस करना है करो, 31वां दिन आवेदक को सीधा लाइसेंस देने का काम हमारी सरकार करेगा। हमारे लोग अमीर हो, हमारे लोग समृद्ध हो, और हम लोगों ने तो वो बिहार देखा जिस बिहार में 6000 करोड़ का बजट हम लोगों ने देखा था साथियों। बिहार बट रहा था, पीड़ा था, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की इच्छा थी कि इस देश में आदिवासी समाज के को संरक्षित करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए एक झारखंड राज्य बना। लेकिन जब मैं 2024 और 25 का बजट पेश कर रहा था साथ, मैं उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में। उस दिन मैंने देखा कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया उसका फलाफल है कि जिस बिहार को 2005 में 23,000
करोड़ का बिहार वाला बजट था। मेरे से 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया, उसका बजट 1,39,000 करोड़ था, और बिहार जिसके पास सिर्फ बालू और पानी था, उस बिहार ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। ये बदला हुआ बिहार है, और अब विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये समृद्ध होगा। अब सारे सेक्टर हम लोगों ने खोले, इंडस्ट्री का काम हो, फिशरी का काम हो, एग्रीकल्चर का काम हो, या इंडस्ट्री में चाहे वो सेमीकंडक्टर का इलाका हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, आईटी सेक्टर हो, या टूरिज्म का सेक्टर हो। और मैं तो पटना वासियों को खुशी का एक शब्द भी बताने वाला हूं कि 15 जुलाई से मैंने टारगेट किया, आज 15 तारीख है, ठीक 1 महीने के बाद मात्र 2100 रुपया देकर एक टूरिज्म की व्यवस्था खड़ा करूंगा, और पटना सिर्फ देखने के लिए, जॉय राइड करने के लिए हेलीकॉप्टर में मात्र 2100 रुपया देगा, उसको पूरा पटना दिखाने का काम करूंगा साहब। और उसमें हम सब्सिडी देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2100 रुपया में हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, हम उसमें सब्सिडी बिहार सरकार देगी। हम यहां से टूरिज्म को, अभी आदरणीय ललन जी बता रहे थे हमको, हेलीकॉप्टर में मैं आ रहा था अभी भोजपुर से, इन्होंने कहा इंद्रपुरी बराज के ऊपर भी एक बराज आप बना सकते हैं। मैंने कहा कि अभी इंद्रपुरी के सामने एक बराज हम बनाना शुरू किए हैं, वहां के पानी को रोकना शुरू किए, सोन के भी पानी को रोकना शुरू करेंगे, इसका भी डीपीआर हम बना रहे हैं। इसको सीधा गंगा जी में पानी में नहीं जाने देंगे, उस पानी को भी रोकेंगे। और पटना से चाहे वो राजगीर हो, पटना से चाहे वो आपको मुंडेश्वरी माता का मंदिर हो, चाहे पुतला भवानी का मंदिर हो, वहां जो कई वाटरफॉल है उसको देखने के लिए, चाहे वो वाल्मीकि नगर का हमारा टाइगर रिजर्व का इलाका हो, और वहां भी पानी ही पानी आपको दिखेगा, क्योंकि पूरा गंडक नदी वहीं से शुरू होता है। इन तमाम जगह को जाने के लिए भी हमने कहा कहीं हेलीकॉप्टर लगाइए, कहीं चार्टर्ड प्लेन लगाइए, और बिहार के लोगों को बिहार की खूबसूरती दिखाने के लिए मात्र 6,000 रुपया में सबको हेलीकॉप्टर की सेवा भी देने का काम किया। यह टूरिज्म बढ़ेगा, बिहार की आर्थिक स्थिति बदलनी है। और कई जगह मैं डैम देखता हूं, चाहे वो नवादा का इलाका हो, मुंगेर का इलाका हो, भागलपुर का इलाका हो, बांका का इलाका हो, चाहे वो सासाराम का इलाका हो, कैमूर का इलाका हो। स्पष्ट तौर पे आपने सुन लिया होगा कि भाई आखिर पूरा जो विजन है मुख्यमंत्री का बिहार के लिए, और बिहार में कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में मत्स्य पालन को आगे बढ़ाने के लिए, और इसके विकास की बात करने के लिए क्या कुछ ये एक नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है, वो स्पष्ट तौर पर आपको दिख ही रहा होगा। दरअसल कल इन्होंने 2 जगह पे उद्घाटन किया है, एक पटना और दूसरा रोहतास में। पटना में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय जो है उसका उद्घाटन किया गया, और रोहतास में इसके केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक और अहम मुद्दा जो इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जो सम्राट चौधरी ने ही इसकी घोषणा की है कि अब बिहार के लोगों को पूरा पटना या पूरे बिहार का दर्शन करने के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर 6,000 रुपया देंगे तो पूरा बिहार हेलीकॉप्टर से घूम सकते हैं। अगर पटना घूमना है, सिर्फ पटना घूमने की बात है, तो मात्र 2500 रुपये में आप हवाई जहाज़ से यानी हेलीकॉप्टर से पूरा पटना का भ्रमण कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से सरकार अग्रतर भूमिका निभा रही है, क्या वाकई में बिहार के रेवेन्यू में इजाफा इन माध्यमों से भी संभव हो सकेगा। बने रहिए, हम वो भी बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया।